सो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की। सो इसमें हम देखते हैं हमने आज कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इट मैट्रिक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और इसके कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। और हमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका अलग से हमें बताना है, जैसे कि A13 कितना है, A21 कितना है, A33, A24 और A23 के। सो इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है कि जिससे आपको पहचान होए कि हाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होते हैं तो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे, और अगर 13 होते हैं तो कितने बनेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे, और अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 का मैट्रिक्स। उसने आपको एलिमेंट दे दिया है और आपको वैल्यूज पुट करके और अपना 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है। 2x2 के मैट्रिक्स मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है, मतलब A11, A12, A21 एंड A22, इतना ही आपको इसमें फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू, हमें उस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज करी हुई हैं। हमें उन एंट्रीज में दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1 एंड -5 एंड 17, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं और हमें एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23 बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमने इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 17। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है आपकी रोज़। तो मतलब इसमें कितनी रोज़ है, 3 रोज़ है, 1, 2 एंड 3, इसमें टोटल 3 रोज़ है। और कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये आपके कॉलम्स होते हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं और ये आपकी रोज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ बताइए। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, रो इनटू कॉलम। सो आपकी रोज़ कितनी है, 3 और कॉलम कितने हो गए, 4। रोज़ कितनी होगी, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे करके 1, 2, 3 और कॉलम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, इसलिए 4 कॉलम एंड 3 रोज़। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 × 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि मतलब अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो चलिए वो बताते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि इसमें कितनी एंट्रीज हमने करी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक तो आपने गिनकर बता दी कि इसमें हमने नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी करी है, ठीक है। एक हुआ कि आप ऐसे भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि मतलब रोज इंटू कॉलम्स, कितने हैं रोज, 3 और कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ये आ गया आपका 3, 4 = 12। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बस आप ऐसे लिखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि आपने कितनी एंट्रीज है इसके अंदर, तो वो है 12। तो इधर क्या आप लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 12, ठीक है। अब हमें राइट द एलिमेंट ऑफ A13, हमें A13 का लिखना है एलिमेंट। हम देख लेते हैं कि हमें किस किस का बताना है। A13 का बताना है, ठीक है। एक हमें बताना है A21 का, A33 का, ठीक है, A24 का एंड एक A23 का। अब देखिए
इसने दिया हुआ A13, ठीक है। ये A13 का मतलब क्या है? A13 का मतलब है, इसका है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये है इसका मतलब कि ए है, मतलब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम देखो, तो फर्स्ट रो तो ये हो गई, ठीक है, फर्स्ट रो ये हो गई, और इसका थर्ड कॉलम देखो, थर्ड कॉलम हो गया हमारा ये, ठीक है। तो ये कितना है 19, तो हमारा ये कितना आ गया 19, ठीक है। A13 मतलब फर्स्ट रो, हमारी फर्स्ट रो, और इसका थर्ड कॉलम 1 2 3, ये वाला कॉलम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मतलब 1 2 3, तो ये हमारा है 19, ठीक है। अब ये दिया हुआ है हमें A33 का मतलब क्या है? A33 का मतलब है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले आप देखिए थर्ड रो कौन सी है, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो, ये होगी थर्ड रो, तो ये होगी थर्ड रो। अब थर्ड रो में ही आपको थर्ड कॉलम देखना है, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब ये आ गया आपका A33 में -5, ठीक है। अब आए A23, आपका A23 कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। A23 का मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। कौन सी रो? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कौन सी होगी आपकी? ये होती है ना फर्स्ट सेकेंड रो, ये होगी आपकी सेकेंड रो, और इसमें आपको देखना है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब 1 2 3, मतलब ये वाला, तो ये कितना हो गया 5/2। जो भी आपको नंबर दिया हो आप लिख लो इसे, जैसे अभी A21 है तो मैं इसको लिख लूंगी सेकेंड रो, A21 है ना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें सेकेंड रो क्यों कौन सी है हमारी? सेकेंड रो हो गई ये वाली, और इसका फर्स्ट कॉलम हो गया ये, पहला कॉलम ये है ना, सेकेंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया 35। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स हमेशा ऐसे होते हैं और रोज आपकी ऐसी होंगी, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो का पहला कॉलम मतलब 1 35, ठीक है, तो ये आ गया आपका 35, और A23 आपने फाइंड किया था 5/2। अब आता है A24 कितना है? तो A24 हो गया सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड कौन सा कॉलम? फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो कौन सी है आपकी, बताइए मुझे। सेकेंड रो मतलब 1 2 ये वाली 2, ठीक है, और फोर्थ कॉलम मतलब 1 2 3 4, ऐसे जाएंगे ना 1 2 3 4, फोर्थ ये वाला, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम ये होगा 12, तो ये आ गया आपका 12 आंसर। अब ये आंसर्स आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपने क्या फाइंड किया? A13 आपने कितना फाइंड किया? 19। A33 कितना फाइंड किया? -5। A23 कितना फाइंड किया? 5/2। A21 कितना फाइंड किया? 35। A24 कितना फाइंड किया? 12। आप जब भी इन एलिमेंट्स को फाइंड करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे लिख लो। पहला है नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर है कॉलम के लिए, ठीक है। तभी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं? रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो नहीं लिखते, रो इंटू कॉलम लिखते हैं। तो रोज होती हैं आपकी ऐसे और आपके कॉलम्स होते हैं ऐसे। तो रोज कैसी होती है? ऐसे होती है, जैसे कि 1 2 3, तो ये रो है, और अगर आपको 1 2 3 4 5 6, तो आपकी ये कॉलम होते, ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट होते हैं? 24 एलिमेंट। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, और अगर उसके 13 एलिमेंट होते हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, हमें ये बताना है। सो सबसे पहले क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 24।
सो ये हमें दिए हुए हैं 24, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे। तो इनके पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो। सो अभी हम पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो 24 के बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो बनेगा 1 इंटू 24, करेक्ट। एक बनेगा 24 इंटू 1, ठीक है। एक बनेगा 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 8 इंटू 3, ठीक है। तो ये जिस जिस टेबल में आता है उतने उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाएंगे, ठीक है। 24 जिन जिन के टेबल्स में आता है उनको आप कर दीजिए, मतलब 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इतने बढ़ेंगे। बट अगर आपका एलिमेंट ही आपके पास 13 होते तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे वो बताना है। सो अगर इफ वी हैव 13 एलिमेंट्स, अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, ओनली 13, देन नंबर ऑफ, तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, दैट विल बी 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, क्योंकि ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो यही दो बनेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके 18 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, और अगर 5 है तो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने हैं, दैट इज 18, करेक्ट। और हमें पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनाने हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो। सो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनेंगे, वो हमारे बनेंगे, देखिए 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 18, करेक्ट। 18 इंटू 1, राइट। 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होते तो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे। तो लिखते हैं इफ वी हैव 5 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, देखिए 5 क्या एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 बनेंगे। सो देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज, कितने बनेंगे, 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, ठीक है। अगर हमारा एक ऐसा नंबर होगा, जैसे ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो सबके टेबल में तो आता ही है, ठीक है। तो जिस जिसके टेबल में आता है उससे आप करके, ठीक है। इसके ऐसे पॉसिबल ऑर्डर, जैसे 18 इंटू 1 है तो 1 इंटू 18 भी है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 18 के टेबल में, 3 के टेबल में आ रहा है तो 6 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है तो 2 के टेबल में भी आ रहा है। बट 5 क्या है, इट्स अ प्राइम नंबर, तो ये अपने ही टेबल में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। सो अब हम A12 फाइंड करेंगे, जैसे हम A11 फाइंड किया था। सो A12 में क्या होगा, हमारा 1 क्या है I और 2 क्या है हमारा J, ठीक है। तो I प्लस J मतलब 1 प्लस 2 का होल पावर इज 2 अपॉन में 2, तो यू गेट 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा इज 9, 9 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया अपना 9 अपॉन 2। अब A21 रखते हैं, 2 क्या है I और 1 क्या है J, तो ये क्या 2 प्लस 1 अपॉन 2। चलिए अब फाइंड करते हैं हम A21, ठीक है। तो 2 क्या है I और J क्या है 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 से कितना होता है 9, ये हो गया 9 अपॉन 2। ऐसे A21 हमने फाइंड कर लिया। अब A22 कितना होगा, ये हो गया I प्लस J, ठीक है। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 कितना होता है
4/2, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 से 16, 16/2, और ये आ गया 8, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इससे आपको पता चला कि आपका A11 A12, ठीक है, A21 A22, यही तो आपको फाइंड करना था ना इसमें, कि आपको इस मैट्रिक्स के अंदर की जो एंट्रीज है उनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो अब आपने फाइंड कर ली, A11 की वैल्यू क्या है 2, तो आप A11 की जगह जहाँ A11 है वहाँ लिख दीजिए 2। A12 की जगह क्या लिखेंगे 9/2, तो यहाँ लिख दीजिए 9/2। A21 की जगह क्या लिखेंगे 9/2, यहाँ लिख दीजिए 9/2। A22 की जगह क्या लिखेंगे 8, यहाँ लिख दीजिए 8, ठीक है। आपने क्यों सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स निकाला, क्योंकि उसने आपको बोला था 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का ही मैट्रिक्स उनको चाहिए, तो इसलिए आपने 2 × 2 का मैट्रिक्स किया है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलिए अब फिर से हम 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है Aij = I/J। अब हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो वही हमें ऐसे मैट्रिक्स निकालना है A11 A12 A21 एंड A22, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले A11 का करते हैं। तो A11 मतलब I 1 है और J 1 है, तो ये हो गया 1/1, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। A12 1 क्या है I, 2 क्या है J, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। फिर ये आ गया A21, तो 2 क्या है I और 1 क्या है J, Aij है ना, तो ऐसे, तो ये आ गया 2/1, करेक्ट। ये हो गया A22, तो ये हो गया 2/2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1, 2/2 करा तो 1 आ गया ना, इसको सॉल्व करा। तो अब इससे हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या बनेगा देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना था A11 A12 A21 एंड A22, करेक्ट। A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2, जो हमने यहाँ फाइंड किया 2/1, A22 कितना है 1। ये आपने फाइंड कर लिया 2 × 2 का मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके हमें 2 × 2 का मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, मतलब A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। तो सबसे पहले हम A11 ही फाइंड आउट करेंगे। तो A11 मतलब हमारा I भी 1 है J भी 1 है, दैट इज़ 1 + 2 × 1/2 और इसका स्क्वायर, सो ये आ गया 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज़ 3 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 3 3 = 9/2, करेक्ट। अब हम निकालते हैं A12, मतलब हमारा I1 है और 2 J है, ये हमें Aij ही तो दिया हुआ है, मतलब I1 है और J 2 है, ठीक है। तो ये होगा मेरा I1 है और J कितना दिया हुआ है 2, तो J की जगह हम 2 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 1 + 2 2 = 4 की पावर 2/2, 1 + 4 = 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 5 5 = 25/2। तो हमारा A11 और 12 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें A21 और A22 फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब A21 करते हैं, मतलब हमारा I हमें कितना दिया हुआ है 2 और J हमें दिया हुआ है 1, तो ये गया I2 + 2 × J कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, ये वैल्यूज जो है 2 1 इनकी पुट करनी है बस इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये आ गया 2 + 2 1 = 2, इसकी होल पावर अपॉन 2, तो ये आ गया 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। तो ये हो गया 4 4 = 16/2, ये आ गया हमारा 8, 2 1 कितना आ गया हमारा 8। अब हम A22 फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब हमारा I और J दोनों 2 2 हमें दिए हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 × 2, तो ये मेरा आ गया 2 + 2 2 = 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया 2 + 4 = 6 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 6 6 = 36/2, और ये आ गया 2 1 = 2 2 8 = 16।
ठीक है। तो अब हम लिखते हैं A11 A12 A21 A22। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई इसकी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अब हम इनको इसके इक्वल रखते हैं, ठीक है। A11 कितना हमारा निकला था 9/2, A12 कितना निकला था 25/2, A21 कितना निकला था 8, A22 18, ठीक है।